नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल वी द जीनियस पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की? इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 स्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में नागौर जिले में लागू हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज कब लागू हुआ? तो राजस्थान में पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ। 2 अक्टूबर 1959। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में पंचायती राज कब लागू हुआ? आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ था सन 1960। आंसर हो जाएगा बी, 1960। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 24 अप्रैल 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संशोधन के तहत संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 73वें संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था भाग 9। अगला प्रश्न, 73वें संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। भाग 9 जोड़ा था। भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संशोधन के तहत। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 29 विषय हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज का न्यूनतम स्तर कौन सा है? तो पंचायती राज का न्यूनतम स्तर ग्राम पंचायत होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 33%। पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% है। ये न्यूनतम है और कुछ राज्यों में 50% भी है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार होनी चाहिए?
तो वर्ष में न्यूनतम 2 बार होनी ही चाहिए ग्राम सभा की बैठक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम सभा का अध्यक्ष आप सभी जानते ही होंगे, सरपंच होता है। ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्रधान। पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, जिला परिषद का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो जिला परिषद का अध्यक्ष क्या कहलाएगा? जिला प्रमुख कहलाएगा। आंसर सी हो जाएगा। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख। करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज चुनाव कराने का दायित्व किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। पंचायती राज चुनाव कराने का दायित्व राज्य चुनाव आयोग का होता है। अगला प्रश्न, पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन सा आयोग बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्य वित्त आयोग। सी, राज्य वित्त आयोग। आगे बढ़ते हैं, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो इस समिति का गठन हुआ था सन 1977। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की? तो इसका आंसर होगा 2 स्तरीय। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, GVK राव समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज। GVK राव समिति, इसका फुल फॉर्म है ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रशासनिक व्यवस्था पर समिति बनाई गई, जिसका नाम GVK राव समिति। यह पंचायती राज से संबंध है। अगला प्रश्न है, LM सिंघवी समिति ने किसकी सिफारिश की? तो LM सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की। LM सिंघवी समिति, इसका फुल फॉर्म है लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति। यह समिति लक्ष्मी मल्ल सिंघवी के अध्यक्षता में की गई थी, इसीलिए इसका नाम LM सिंघवी समिति है। और इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, पैसा अधिनियम 1996 किससे संबंधित है? यह संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित। अगला प्रश्न है, पंचायती राज में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण किस आधार पर होता है? तो यह होता है जनसंख्या के अनुपात में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है ग्राम विकास अधिकारी या पंचायत सचिव। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 अप्रैल। आप सभी जानते ही होंगे पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 73वें संशोधन के दायरे में नहीं आता है? तो यह मेघालय है, जो केंद्र शासित प्रदेश जो 73वें संशोधन के दायरे में नहीं आता है, मेघालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न है, पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।